हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की दो स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इन दो कंपनियों की बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन कंपनियों की बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ की रेशियोज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ प्रोबेबिलिटी क्या है इन दो स्टॉक में, उसके ऊपर चर्चा करें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जो पहली कंपनी हमने चुना है वो ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बजाज कंज्यूमर्स लिमिटेड। तो दोनों ही कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और दोनों ही कंपनी एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम देखें, ज्योति लैबोरेटरी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,147 करोड़ की, करंट प्राइस है 167 रुपीज़ की, स्टॉक का पी है 32.7, बुक वैल्यू है 38.9, डिविडेंड यील्ड है 2.39%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.2% करेंटली और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2% की है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो कंपनी अपना डेब्ट को रिड्यूस करके कम्प्लीटली डेब्ट फ्री है और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करता है अपने इन्वेस्टर्स को। और कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो सेल्स 2010 में देखें तो 598 करोड़ की सेल्स हुआ करता था और करेंटली 2021 में 1909 करोड़ की सेल्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2010 में 15% की हुआ करता था और करेंटली 15% की ही है। तो नेट प्रॉफिट 2010 में 74 करोड़ की हुआ करता था और करेंटली 199 करोड़ की बढ़कर हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इन 10 सालों में देखी गई है। और ईपीएस की बात करें तो 2011 में ईपीएस 2.13 रुपीज़ की हुआ करता था और करेंटली ये 5.43 रुपीज़ की हो गया है। तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की पिछले 5 सालों की 4% से इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ 21% से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 सालों की। तो पिछले 3 सालों की अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5% से इंक्रीज़ हुआ है और 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ 2% से इंक्रीज़ हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 और 3 सालों की बेसिस पर नेगेटिव में नज़र आ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 और 3 सालों की बेसिस की बात करें तो मोर देन 15% की नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, डेप्टर डेज की अगर बात करें 2010 में 43 डेज़ की हुआ करता था और करेंटली डेप्टर डेज डिक्रीज होके 18 डेज़ की हो गया है। मतलब कंपनी जो बिजनेस करता है तो उसका जो पैसा, ट्रांजैक्शन का पैसा 18 डेज़ में कंपनी को मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स करेंटली प्रोमोटर के पास 62.89% की होल्डिंग्स है और FIS के पास 11.85% की होल्डिंग्स है और DIS के पास 16.61% की होल्डिंग्स नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, FIS DIS का होल्डिंग्स काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है इस कंपनी में और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास 8.65% की होल्डिंग है। मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर बात करें प्रोडक्ट की तो दोस्तों, प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फैब्रिक केयर में इनकी जो ब्रांड्स हैं, हैंको जैसी ब्रांड है और उजाला है फैब्रिक केयर की ब्रांड
और मिस्टर वाइट है फैब्रिक केयर की ब्रांड, मैक्सो है मॉस्क्यूटो रिपेलेंट की ब्रांड में मैक्सो आता है। तो ऐसा ही कई सारी ब्रांड्स हैं। प्रील आता है, एक्सो आता है जो डिश वॉश सोप आता है। तो इन सारी ब्रांड्स को कंपनी बिलोंग करता है। और कंपनी की ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड काफ़ी पुरानी ब्रांड है उजाला जैसी कंपनी के पास, और लगातार कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी की अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर इज ए लीडिंग सेक्टर और एवरग्रीन सेक्टर हम बोल सकते हैं। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, लेकिन काफ़ी पोटेंशियल लगता है जो कि फ्यूचर में ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज पहले से कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी करने वाले हैं। तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट काफ़ी वाइज डिसीजन हो सकता है, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में निवेश करें। तो दोस्तों दूसरी कंपनी की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा कंपनी जो हमने चुना है वो बजाज कंज्यूमर्स लिमिटेड, जो कि कंज्यूमर केयर, कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है ये कंपनी, और एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करता है। और अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 3739 करोड़ की है, और करंट प्राइस है 253 रुपीज़ की। स्टॉक का पी है 17.2, मतलब काफ़ी डिस्काउंटेड पी पर ये अवेलेबल है। दोनों ही कंपनी डिस्काउंटेड पी पर अवेलेबल है। अगर सेक्टर की पी के साथ कंपेयर करें तो सेक्टर का पी मोर देन 50% की करेंटली है, और इन दोनों ही कंपनियों का पी काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। मतलब वैल्यूएशन वाइज आप इस दोनों स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर देखें तो 37.3% की नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% की नज़र आ रहा है। करेंटली फेस वैल्यू है 1 रुपये की। तो दोस्तों कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेब्ट फ्री है ये कंपनी, और डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों की 36.10% की मेंटेन किया हुआ है। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखें 2012 में कंपनी का सेल्स हुआ करता था 468 करोड़ की, और करेंटली 922 करोड़ की हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करेंटली 25% की नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो कि 2012 में 120 करोड़ की हुआ करता था, और करेंटली 223 करोड़ की हो गया है, इंक्रीज़ होके मोर देन डबल नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ है। और ईपीएस की बात करें तो 2012 में 8.14 रुपीज़ की ईपीएस था, और इंक्रीज़ होके करेंटली 15.12 रुपीज़ की हो गया है। तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 और 5 सालों की देखें तो पिछले 5 सालों की 3% से इंक्रीज़ हुआ है सेल्स ग्रोथ, और पिछले 3 सालों की 4% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक में पिछले 5 सालों की नेगेटिव में नज़र आ रहा है, और 3 सालों की 2% यहाँ पर नज़र आ रहा है। और स्टॉक प्राइस CAGR भी नेगेटिव में यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 और 5 सालों की मोर देन 35% की यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पर कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इस स्टॉक में, इस कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा मेंटेन हुआ है इस स्टॉक में।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 38.04% की है और FIS का होल्डिंग 25.39% की, DIS का होल्डिंग 16.12% की और पब्लिक के पास 20.45% की होल्डिंग्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब FIS DIS का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में और इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन खुद का रिसर्च करके आप निवेश करें, ये कोई सलाह नहीं है। तो दोस्तों ये रही इन दोनों कंपनियों के बीच में कुछ पॉइंट्स, कुछ रेशियोज़ के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।